शायद आपको लगे कि आप अगले बड़े आविष्कारक हैं जिसकी गजब की खोज से लोगों का जीवन बदल जाएगा, लेकिन कुछ आइडियाज उनको आप अपने तक ही सीमित रखना। किसी आविष्कार को पेटेंट करवाने के लिए 3 मानदंड लगते हैं। उसमें नयापन होना, युक्तिमान होना और सबसे महत्वपूर्ण बात उपयोगी होना। ये दिमाग में रखते हुए मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि इन हास्यास्पद पेटेंट्स को कैसे स्वीकारा गया। ग्रीन हाउस हेलमेट। क्या आपकी इच्छा है कि आप हमेशा पौधों से घिरे रहें? तब तो आपकी खोज ग्रीन हाउस हेलमेट पर आकर खत्म हुई। ये आपके लिए बाहरी वातावरण का निर्माण करता है। इस हरे भरे आविष्कार के लिए वाल्डेमर अनगुइटा ने 1985 में अर्जी दी थी, और ये केवल पेड़ पौधों के प्रेमी मनमौजियों के लिए सजीली फैशन की कोई वस्तु नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रीन हाउस हेलमेट असल में एक एंटी फॉग पारदर्शी गुंबद है जिसे आप सर पर पहन सकते हैं। इसमें छोटे पौधे के लिए डिस्प्ले शेल्फ लगे हुए हैं ताकि आप कहीं भी कभी भी प्रकृति के बीच में टहल सकें। इस पेटेंट के अनुसार ये पौधे आपके द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके खरीदी जा सकने वाली सबसे शुद्ध ऑक्सीजन का संचय करेंगे। केवल इतना ही नहीं, इस हेलमेट में द्वितरफा इंटरकॉम सिस्टम भी है जो आपको अपने पौधों के निजी बुलबुलों के अंदर से बाहरी जगत में अपने दोस्तों से बात करने में मदद करेगा। सच कहूं तो मुझे अपने चेहरे के पास इस तरह के कैक्टस को लगाकर दौड़ने का ख्याल कुछ जम नहीं रहा, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं, ये वस्तु चल नहीं पाई। डेडल। यदि कोई बात ऐसी है जो बच्चों को अति प्रिय है किंतु माता पिता के लिए सरदर्द है, तो वो है कंधे की सवारी। खासकर जब आपका नन्हा मुन्ना तोकने के लिए काफी बड़ा और भारी हो गया हो। पालक गण, आप घबराइए नहीं, क्योंकि आविष्कारक बनने के इच्छुक पॉल और हैरिस के पास आपके लिए उपाय है। डैडी सेडल यानी डेडल। हैरिस के अनुसार बच्चे को ढोने के जितने भी साधन हैं, जैसे कि बैकपैक और लपेटने वाला कपड़ा, ये सब एकदम छोटे बच्चों के लिए हैं। इसलिए इसमें बड़े बच्चों को लेकर घूमने से गंभीर चोट और दर्द उठ सकता है, किंतु इसका हल आसान है। इस कमरबंद को अपनी कमर पर कस लीजिए, अपने बड़े बच्चे के पैर इसमें फिट कर दीजिए और आप उसे घुमाने के लिए तैयार हैं। शुगर है डेडल, अब आप अपने खड़े हुए बच्चे को किसी स्लॉथ की तरह पीछे चिपका कर आराम से घूम सकते हैं। चोट लगने का कोई डर नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि यदि आपका बच्चा डेडल पर घुमाने जितना बड़ा है तो वो खुद ही चलकर जा सकता है ना? चक्री जन्म टेबल। बच्चे का जन्म एक बड़ी ही कठिन प्रक्रिया है, किंतु पुराने समय में गर्भवती महिलाओं को शीघ्र डिलीवरी करवाने के लिए काफी मूर्खतापूर्ण तरीके आजमाए जाते थे। पेटेंट किया जाने वाला एक हास्यास्पद, बल्कि कहें तो भयानक आविष्कार था शिशु जन्म में सहायता देने के लिए बनाई गई एक घूमने वाली टेबल, जिसका पेटेंट आवेदन 1965 में खदान इंजीनियर जॉर्ज ब्लोंस्की और उनकी पत्नी चार्लोट ने दिया था। और ये आइडिया इतना खौफनाक था जितना पेटेंट का ये डायग्राम दिखाता है। मूलतः गर्भवती महिला को इस बड़े कंक्रीट के तले पर कसकर बांधा जाना और फिर इसको बहुत तेज घुमाना था ताकि अब केंद्रीय दबाव उत्पन्न हो। बेचारी माँ अब घबराहट से चीखना, चिल्लाना और उल्टी करना शुरू कर देती है, किंतु चक्रण का बाहरी दबाव अब बच्चे को बाहर सरकाना आसान बना देता है। यहाँ आसान शब्द पर गौर फरमाइए। सबसे भयावह बात तो यह है कि बेचारी माँ को ये सारी यातना अकेली झेलना था, क्योंकि कोई भी दाई टेबल के साथ इतनी तेज नहीं घूम पाएगी। शुक्र है ब्लॉन्स की दंपत्ति ने इसका उपाय भी सोच लिया था, तो इस यंत्र के साथ एक विशेष जाली की भी व्यवस्था की जिसमें बच्चे को पकड़ा जा सके। अब ये शिशु जन्म तो एकदम बास्केटबॉल खेलने जैसा हो गया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यह आविष्कार सफल नहीं हो सका और ना ही ब्लॉन्स की दंपत्ति उनकी कोई संतान हुई। कुरकुरे सीरियल परोसने वाला। सबसे अच्छे आविष्कार वो होते हैं जो पूरे विश्व की समस्या सुलझाएं, और क्रिस्पी सेरियल सर्वर भी वही कर रहा है। जब से जॉन हार्वे केलॉग ने 1878 में सादे से कॉर्नफ्लेक्स की रचना की थी, नाश्ता प्रेमी एक मामूली समस्या से जूझते आए हैं, और वो है सीरियल का लिजलिजा होना। शुक्र है 1990 में डेविस अल्टोन ने एक ऐसे पेटेंट का आवेदन दिया जो इस समस्या का हल निकाले। क्रिस्पी सीरियल सर्वर में 2 बोल थे, एक साथ काम करते थे। एक बड़ा ऊपरी बोल जिसमें दूध भरा हो और दूसरा छोटा निचला बोल जिसमें सूखे कुरकुरे सीरियल भरे हो। हर निवाले में एक सुखद चुरमुरा जवाब सुनिश्चित करने के लिए नापी हुई मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर से सीरियल नीचे लुढ़काए जाते, वहाँ दूध में भीगकर आपका मस्त निवाला बनने के लिए तैयार हो जाते। तो ये एक सीधा सरल उपाय था जो आपके लिए लिजलिजा निवाला खाने के डर को दूर कर देता। आपके सीरियल को एकदम सुखाकर। बड़े शर्म की बात है कि यह आविष्कार कभी बाजार में नहीं आया। हाई फाइव उपकरण। क्या आप हाई फाइव के लिए उठाए गए अपने हाथों को हवा में ही देखकर दुखी होते हैं? चिंता मत कीजिए मित्र, इस गजब के हाई फाइव उपकरण के होते हुए आपको ताली पीटकर जश्न मनाने से कोई भी वंचित नहीं रख पाएगा। इस चतुर यंत्र की कल्पना 1993 में अल्बर्ट कोहेन ने की थी, और ये बिल्कुल वही है जैसा दिखता है। एक कटा हुआ मशीनी हाथ जो आपको भीड़ में यकीनन सबसे अकेला दर्शाएगा। एक मशीनी हाई फाइव पाने के लिए आपको सिर्फ अपने हाथ को उपयुक्त ऊंचाई पर लाना है और स्प्रिंग द्वारा क्रियान्वित कोहनी के जोड़ के लिए तब तक रुकना है जब तक वो ऊपरी हाथ पंजे को आपकी दिशा में घुमाए। कोहेन को पक्का यकीन था कि उसके इस चतुर उपकरण के कई उपयोग हैं, अलावा इसके कि उत्साह की अभिव्यक्ति एक सुविधाजनक साधन है यदि कोई आपके साथ ना हो तो भी। जाहिर है कि इस हाई फाइव उपकरण के साथ उच्च समय बिताने से
आपके हाथ और आंखों का तालमेल सुधर जाएगा, और यदि इसको थोड़ा ऊंचाई पर फिट कर दें तो आपका कूदने का हुनर भी निखर जाएगा। मुझे लगता है कठिनाई केवल ये है कि इतना बड़ा मशीनी हाथ आप अपने साथ लेकर घूमना व्यवहारिक नहीं समझेंगे। पत्तियां इकट्ठा करने वाली पतलून। बागवानी एक झंझट का काम हो सकता है, खासकर पतझड़ में, जब आपके बेशकीमती बगीचे में पत्तियां बिखरी पड़ी हों। आप निश्चित ही एक सुपड़े या पत्ती उठाने वाली मशीन से इससे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इसमें मजा नहीं आता। तो पेश है पत्तियां इकट्ठा करने वाली पतलून, जो बगीचे को मेंटेन करने के लिए पोशाक है और हर बार आपके काम को मजेदार बना देगी। इस अजीब चीज के आविष्कारक पॉल फ्रेडरिक किनीर ने साल 2002 में पेटेंट फाइल किया था। साधारण सुपड़े के बारे में उनका कहना था कि वो भारी और कठोर चीज है जिससे होने वाला कमर दर्द और हाथ के छाले कभी ठीक नहीं होते। उसका शानदार उपाय बड़ा सरल है, जिस पे बंधने वाले ये 2 ट्यूब जो आपके पैरों के पतलून से चिपक जाएंगे, इनके बीच में एक लचीली जाली लगी होगी। इस्तेमाल का तरीका आसान है, आपको केवल पतलून को चढ़ाना है और अपने बगीचे में टहलना है, जिससे पत्तियों का बढ़ता हुआ ढेर आपके जाल में इकट्ठा होता चला जाएगा। आप पेंगुइन जैसे मटकते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपको बढ़ते जाना है। ऐसा लगेगा कि आप एक कट्टर बागवान हैं। स्वचालित पैट थपकाने वाला। पेट्स यानी कि पालतू जानवर कई लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है। यदि बिल्लियों और कुत्तों का बस चले तो हम इंसान हमेशा ही उनके साथ रहें, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि हमें कई जगहों पर जाना पड़ता है और लोगों से मिलना पड़ता है। इस वजह से आपके झबरे साथियों के साथ 24 घंटे रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एंथोनी स्टेफन ने साल 2006 में स्वचालित पैट थपथपाने वाले संयंत्र का पेटेंट फाइल करके इसका उपाय ढूंढ निकाला। ये प्राण संरक्षक यंत्र आपकी जगह उपस्थित रहकर असली इंसानी बर्ताव करते हुए कुत्ते और बिल्लियों को आपकी जैसी थपकियां देता रहेगा। ये यंत्र बड़ा सरल है। इन थपकियों का नियंत्रण पशु करता है जब वो मोशन सेंसर वाले प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है, जिससे सहलाने वाला कृत्रिम हाथ जोड़ा है, और आपके पेट को यह महसूस कराने के लिए कि आप भी वहीं पर हो और वहां केवल एक नकली हाथ है या नहीं। आप इस यंत्र में अपनी आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो थपथपाते समय चलाई जाएगी। तो यदि घर पहुंचकर आपको लगे कि आपका कुत्ता दिन में बार बार गुड बाय सुनकर अहंकारी हो गया है, तो आप अपने आप को दोष दीजिएगा। आश्चर्य नहीं कि ये पेटेंट भी क्रियान्वित नहीं हो पाया, क्योंकि असली थपकियों की जगह कोई नहीं ले सकता। झूलने वाला बाथटब। अधिकतर लोगों के लिए नहाने का समय एक थकान मिटाने और आराम का मौका होता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर आपका बाथटब अंधाधुंध झूलने लग जाए एक रॉकिंग कुर्सी की तरह, तो क्या होगा? ये पागलपन लगता है, लेकिन 19वीं सदी में ये एक बड़ा आकर्षक आइडिया था, जब विक्टोरियन लोगों पर हाइड्रोथेरेपी के स्वास्थ्य पर फायदों का भूत सवार था। माना जाता था कि समुद्री लहरों का अनुभव करने से कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं। बस इसीलिए अमेरिकी आविष्कारक ओटो ए हेंसल ने 1899 में रॉकिंग बाथटब का पेटेंट फाइल किया। ये था तो एक सामान बाथटब के जैसा ही, बस एक मेटल फ्रेम से फिक्स किया हुआ था, जो इसे जमीन से थोड़ा ऊपर लटका कर रखती थी, जिससे ये आगे पीछे इसको लिखा सके। और हाँ, इसको एक विशाल कवर से लपेटा हुआ था, जो नहाने वाले के गले तक ओढ़ा हुआ था, ताकि पानी जमीन पर ना ढुले। जी हाँ, आप उत्कृष्टता का फायदा उठा सकते थे, लेकिन अपने ही घर में एकदम बेहुदा लगते हुए। दुर्भाग्यवश 20वीं सदी के आते आते हाइड्रोथेरेपी का जमाना ही खत्म हो गया, इसलिए रॉकिंग टब कभी भी हकीकत में नहीं बदल सका। जरा सोचिए कि यह कैसा होता। डबल साइकिल। मनुष्य अक्सर अपनी क्षमताओं से बाहर के सपने देखता है, जैसे कि उड़ना या फिर साइकिल पर बैठकर लूप में घूम जाना। लेकिन जर्मन आविष्कारक कार्ल लेंज, जिन्होंने ये पेटेंट 1905 में फाइल किया था, उनके अनुसार कुछ भी असंभव नहीं है। ये एक भयानक दुर्घटना को आमंत्रण देने वाला उपकरण असल में एक साधारण साइकिल है, जो दूसरी समान साइकिल से फिक्स है, जो इसके ऊपर ठीक उल्टी जुड़ी हुई है, हैंडल बार और एक सीट से निकलती ट्यूब के जरिए। ऊपर वाली साइकिल को एक गद्देदार उपकरण के जरिए साइकिल सवार की पीठ पर टिकाया गया था, ताकि सवार इसके वजन से कुचला ना जाए। बिल्कुल सुरक्षित लगता है ना? पेटेंट में अधिक विस्तार में कुछ भी वर्णित नहीं था, लेकिन इसका निचोड़ यह है कि यदि आप इस विशेष लूप में उल्टे साइकिल चलाते हुए प्रवेश करेंगे, तो इसके अगले जरे से सीधे होकर बाहर निकलेंगे, और आपके दोस्त ये देखकर दंग रह जाएंगे। ये पेटेंट कभी भी अमल में नहीं लाया गया, क्योंकि आपको लग ही गया होगा कि यह असंभव सी चीज है। जाहिर है कि ये डबल बाइसिकल सर्कस में करतब दिखाने वालों के लिए भी बनाई गई थी, और वास्तव में सबसे कुशल साइकिलिस्ट भी इसे पूरा नहीं कर पाएगा। कभी कभी गुरुत्वाकर्षण भी मजा खराब कर देता है। आग उगलती ट्रम्पेट। आविष्कारक पैट विडास के अनुसार, जिन्होंने ये पेटेंट 1979 में फाइल किया था, पारंपरिक संगीत प्रदर्शन के साथ यदि विचित्र स्पेशल इफेक्ट भी दिया जाए तो वो और ज्यादा असरकारक होगा। इसलिए उन्हें उपयुक्त लगा कि इन दोनों चीजों को मिला दिया जाए, लेकिन वो वास्तव में सेहत और सुरक्षा के लिए खतरा बन गई। ये थी लपट फेंकने वाली ट्रम्पेट। आप माने ना माने, ये बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप थी। एक ट्रम्पेट जो दर्शकों के सामने संगीत की धुन के साथ साथ आग की भयानक लपटें भी फेंकती थी, शायद दर्शकों की भौहें भी जला देती होगी। पेटेंट के अनुसार फेंकी गई लपटों की उग्रता और मियाद म्यूजिशियन द्वारा आसानी से काबू करने के लिए एक वाल्व दिया हुआ था,
जो ब्यूटेन गैस की मात्रा पर नियंत्रण रखता था जो निकल रही थी ट्रम्पेट के ऊपर लगे हुए एक कार्ट्रिज से। ये गैस उपकरण की एक ट्यूब के जरिए बहती हुई ट्रम्पेट के मुंह से छूट रही होती थी। वहाँ एक छोटे से पहिए के घूमने से निकलने वाली चिंगारी के संपर्क में आकर आग पकड़ लेती थी। ये भी म्यूजिशियन नियंत्रण करता था। आपका तो नहीं मालूम, किंतु मुझे आइडिया बिल्कुल भी जोरदार नहीं लगा। यदि इसको बजाते समय किसी को जोर की छींक आ जाए तो दुर्घटना घट सकती है और पूरा थिएटर जल सकता है। लगता है आपके जैज प्रदर्शन में अतिरिक्त चमक के लिए बनाया गया था। जर्बिल वेस्ट। ऐसा क्यों है कि कुत्ते के मालिक अपने पालतू को जहां जाए वहां ले जा सकते हैं, किंतु जब मैं अपने जर्बिल को निकट के वॉलमार्ट ले जाता हूं तो लोग घूर कर देखते हैं। भला हो ब्रिस बेलिस्ले के 1997 के जर्बिल वेस्ट के पेटेंट के लिए। अब आपको अपने हैमस्टर, जर्बिल या गिनी पिग को पब्लिक में ले जाने में बहिष्कृत होने का डर नहीं सताएगा। जैसा कि आप पेटेंट चित्र में देख सकते हैं, इसकी बनावट एकदम सरल है। ये मूलतः एक कारीगरी की हुई जीवन रक्षक जैकेट है, लेकिन प्लास्टिक की ट्यूब्स के साथ जो 2 छोटे डरबों तक जाती है जिन्हें बेल्ट की तरह बांधा जा सकता है। अब अपने नन्हे चूहे को शर्म से जेब में छिपाने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने पेट्स को लोगों के समक्ष गर्व से प्रस्तुत कर सकते हैं और ये उन ट्यूब्स में घूमते रहेंगे जैसे नन्हे बच्चे मैकडोनल्ड के प्ले एरिया में होते हैं। मूषक प्रेमियों को उत्साहित होना चाहिए ये सोचकर कि अब वो अपने जर्बिल को लेकर जॉगिंग कर सकते हैं, चूहों के साथ किसी पार्टी में जा सकते हैं और महिलाओं को अपना चिंचिला दिखा सकते हैं। हालांकि ये सुनने में दिव्यर्थी लग रहा है। ये पेटेंट पहनने वालों को टक्कर या गिरने से बचने की चेतावनी भी देता है ताकि आपका पेट ना कुचला जाए, किंतु इस वेस्ट का निर्माण कभी नहीं हो पाया स्पष्ट कारणों से। तो ये थी आपके लिए सबसे हास्यास्पद चीजें जो लोगों ने पेटेंट करवाई हैं। किस्मत से हमें ये मूर्खतापूर्ण उपकरण किसी भी दुकान पर नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या आपको इनमें से कोई भी एक अच्छा आइडिया लगा? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।